कभी भी स्वयं पर या खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होने की वजह से ही पानी में डूब जाता है। ज़िंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत इन सब कुछ के खत्म होने के बाद ही होती है। यह बात सच है कि भूल करके इंसान कुछ नहीं सीखता, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही रहे। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह खुशियाँ नहीं मिलती है। जो है माखन चोर है, जो है मुरली वाला है, वही है हम सबको दुख देने और दुख हरने वाला। बुराई तो तुम में हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में भी बछियाँ अपनी माँ को ढूंढ लेती है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी में मीठे होते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देती है, मैं और मेरे की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो ही जाती है। मौन अच्छा है, परंतु अन्याय गलत है। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा किसी को सुनाई नहीं देता। मेरे कान्हा, आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को भूल नहीं सकते। तो किसी जीव को कष्ट देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो आपकी खुशी किसी काम की नहीं। तू करता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू करता वो नहीं है जो मैं नहीं चाहता। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीम जैसी आशा हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण एक ना एक दिन तुम्हारे पास भी जरूर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन बार बार माफ़ करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। मन को यदि दुख और बैर से भय लगे तो लोग नर्क की अनुभव करने लगते हैं। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द से ही मरहम। संदेह सदैव करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता। वो दिन मत दिखाना मेरे कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। याद रखना बस दिल में इतना कि तुझसे सुरूर हो जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से होती है। ज़िंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा समझते हैं। अगर ईश्वर तुमसे ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज़्यादा देने वाला हो। बहुत विनम्र चाहती है रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से दूर रहकर महाभारत कभी भी रची नहीं जा सकती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। शरीर जल में पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से परमात्मा होते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया जाए। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पण करना ही पड़ता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर बिना वक्त के रिश्ते जोड़े जा सके। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी ज़रूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभाल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज कुछ अच्छा करो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, तुम्हारी सारी खुशियों का, दुखों का कारण भी वही है। मूर्ख ज्ञानियों से कभी नहीं सीख पाता, जबकि ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लिया करते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करते हैं, उनसे बड़ा चोर कोई नहीं। नरक के 3 ही द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद होते ही हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे ही रह जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोजाना अपना सारथी बनकर अपने जीवन की महाभारत को रोज लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफ़ी है। रहूं मस्ती में हरदम, है मेरे कान्हा तेरा ये ज्ञान काफ़ी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर समय को फिर से ठीक करने का काम सिर्फ मुरलीधर ही करते हैं। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल करता ही रहता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं डाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं
तो सिर्फ रुक्मणी का हो ही पाया था। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो लोग उस पर विश्वास कभी ना करें। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। और वह न बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, इसलिए हमारा अंदर श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। संबंध उसी आत्मा को जोड़ता है जिससे आपका जन्मों जन्म का जन्मांतर जुड़ा हुआ रहता है। बात इतनी मधुर रखो कि वापस लेनी पड़े तो कभी भी आपको कड़वी ना लगे। तेरी यादों के साथ यूँ जिंदगी का सफ़र करते हैं हम, अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। दुष्ट लोग अगर समझने के लायक होते तो जीवन में कभी भी महाभारत नहीं होती। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बात आपके चरित्र पर आ जाए। चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हो। हे कान्हा, तुम कुछ इस कदर नज़र आते हो। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, पूरी दुनिया को प्यार का मतलब समझाना था। जो मनुष्य हारा और जीत से परे होते हैं वह पूरी दुनिया को अपने अंदर जीत कर रख सकते हैं। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति करता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होता है, तो मान लो उसके अंदर घृणा कुछ ज़्यादा ही है। अपना हृदय कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और सिर्फ कान्हा जाने। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना उस परमात्मा के हाथ में। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर हमें तैरना नहीं आता। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास खुद पर हो तब। अपने जरूरी कार्य करने चाहिए, बाकी गलत कार्य तो अपने आप नज़र ही आते रहते हैं। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नज़रों से नहीं दिल से किया करो। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखावा नहीं मिटेगा मेरे भाई। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी जो कर्मों की सुनवाई। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। याद रखना, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है जिस पल में तुम जी रहे हो। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना या ना खुश होना, दुख होना, ये सब आपके ऊपर है, आप पर निर्भर करता है। तेरा दिया हुआ गम दर्द सब कुछ तुझको निछावर है। ऐ मेरे सावरिया, बस एक बार कह दो कि हम तुम्हारे इस भक्तों में निछावर हैं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो।